तो भाई आज का वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाएंगे हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का ओडीआई स्क्वाड। उसी के साथ ही साथ हम लेंगे काफी सारे क्वेश्चंस टीम इंडिया के रिलेटेड। तो आओ भाई, देरी क्या है, टीम जायसवाल टीम में होंगे। पहला सवाल, तो भाई उनका केस काफी स्ट्रांग बनता है क्योंकि उन्होंने हाल ही में रन भी बहुत बनाए, ठीक है। लेकिन जो मेन सवाल ये होता है कि भाई साहब वो किसके जगह खेलेंगे, अगर आएंगे टीम में तो किसके जगह खेलेंगे। क्या वो शुभमन गिल हो सकता है? बहुत एक्साइटिंग है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब, क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? ठीक है, मतलब उनका अवेलेबिलिटी इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि मतलब अगर वो तो ना हो तो भाई साहब 80% आप पकड़ लो कि इंडिया हार जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे है ना कि भाई साहब क्या शामी भी अवेलेबल होंगे? तो ये दोनों प्रीमियर इंडिया के बॉलर्स क्या वो अवेलेबल होंगे? ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है कि भाई साहब रिटर्न ऑफ श्रेयस अय्यर क्या होगा? क्या श्रेयस अय्यर को वापस से ओडीआई में मौका मिलेगा? क्योंकि भाई देखो श्रीलंका के बाद उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये एक अच्छा मौका है। अभी चैंपियनशिप से पहले इंग्लैंड के साथ उनका इंडिया का ओडीआई है, तो क्या उनमें भी श्रेयस अय्यर खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ईशान किशन को मौका मिल सकता है? भाई साहब इस बंदे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम इसने जब ओडीआई खेला था वो था ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है, 2023 में जाके। उसके बाद से इसको स्कीम ऑफ थिंग्स से एग्जाम से लात मार के निकाल दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टीम बनाने के लिए। देखो सबसे पहले ऑब्वियस बात रोहित शर्मा कैप्टन, ठीक है। मतलब आप छोड़ दीजिए उसने अभी टेस्ट में क्या किया, उसका टेस्ट का फॉर्म कैसा था। अभी हम लोग ओडीआई में बात कर रहे हैं तो सिर्फ ओडीआई का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखो रोहित शर्मा कैप्टन ऑफकोर्स। अभी उन्होंने मैचेस खेले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से, उन्होंने मैचेस खेले हैं, 14 इनिंग्स उन्होंने खेला है, ठीक है। साथ ही साथ 754 रन्स रोहित शर्मा, 14 इनिंग्स में 754 रन्स, मैसिव। एवरेज देखो भाई साहब का 53 का एवरेज, और 1 शतक, 5 अर्धशतक और स्ट्राइक रेट 130। मतलब कोई ये स्टैट सुन के बोलेगा कि अभी ये टेस्ट में इतना गंदा परफॉर्म किया है? कोई नहीं बोलेगा भाई साहब। यही तो है ना ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें देखो कोई तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। रोहित शर्मा कैप्टन, 14 इनिंग्स में भाई का एवरेज है 53, ठीक है। हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं पता लेकिन 754 रन, ठीक है, एवरेज है 53। भाई कमाल का ये बंदा है ओडीआई में, अभी भी इसके अंदर बहुत दम है, ठीक है, इसको खेलना चाहिए। तो भाई कैप्टन तो हो गया हमारे रोहित शर्मा। फिर आ जाते हैं एक बहुत ही क्यूरियस केस पे। देखो ओडीआई में ओपन कौन कौन कर रहे थे? रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ठीक है। लेकिन शुभमन गिल के रन्स नहीं है भाई, इतने भी बुरे नहीं है लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने 12 इनिंग्स खेला है, मात्र 411 रन, ठीक है। 37 का एवरेज, 37 का बस एवरेज है, 96 हाईएस्ट रन इनका है, शतक एक भी नहीं है, 50 है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्योंकि बाहर में जो बंदे बैठे हैं ना उनका रन्स, उनका स्टैट्स शुभमन गिल से बहुत अच्छा है। और यहीं पे एंट्री मारते हैं हमारे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि इसी वजह से यशस्वी जायसवाल का टीम में इंक्लूजन होने का बात चल रहा है। क्योंकि देखो शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, और अगर भी परफॉर्म करे तो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनका नहीं है। तो यहीं पे जायसवाल का क्या चांस बनता है? क्योंकि उनका जो फ्लेवर है ना, जो वो लेके आता है, चाहे वो पावर प्ले में हो या डेथ में हो या मिडिल ओवर्स में हो, भाई वो जब शॉट लगाने में बंदा आता है वो भाई किसी को नहीं देखता, ठीक है। अब आ जाते हैं विराट कोहली। मतलब क्या बात करने का जरूरी है? क्या विराट कोहली पे बात करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मतलब भाई अगर ये बंदा टीम में ना हो ना तो फिर टीम किस काम का? स्पेशली जब आप ओडीआई की बातें कर रहे हो तो भाई टीम फिर आपका किस काम का, जब आपका टीम में विराट कोहली नहीं है। लेकिन तब भी मैं इनका थोड़ा स्टैट्स आपको बता देता हूँ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। 823 रन ओडीआई वर्ल्ड कप से, 823 रन, एवरेज बाई 74, मतलब 89 हाईएस्ट, 3 शतक, 6 अर्धशतक। तो तुम भाई सोचो, मतलब विराट कोहली का इंपैक्ट इन ओडीआईज, ठीक है। मतलब 823 रन, 74 का एवरेज, 3 शतक, 6 अर्धशतक, हाईएस्ट है भाई 89। मतलब इनके इर्द गिर्द टीम बन सकता है, इनके बिना टीम बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है भाई सूर्य कुमार यादव। देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में थे लेकिन उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, ठीक है। और डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट भी ये नहीं खेले, तो इनके लिए भाई कोई प्लेस बनता भी नहीं है सूर्य कुमार यादव के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हम लोग श्रेयस अय्यर। देखो भाई ये बड़ा क्यूरियस केस है क्योंकि देखो 2000 ओडीआई के वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, इन्होंने अपना ब्रेक लिया और उसके बाद से बीसीसीआई ने इन्हें अच्छे से ही ब्रेक दे दिया, ठीक है। इतना लंबा ब्रेक दिया बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को,
भाई साहब उसको स्कीम ऑफ थिंग्स से निकाल दिया। लेकिन अगर हम उनका स्टैट्स देखें ना ओडीआई वर्ल्ड कप से, तो भाई 15 इनिंग्स है, ठीक है, 620 रन विद एन एवरेज ऑफ 51, ठीक है, और उनका हाईएस्ट है 112, जिसमें से 2 शतक है, 4 अर्धशतक है। तो भाई साहब देखो, ऊपर से आपको ये बॉलिंग भी देता है, हालांकि इनको बॉलिंग करवाता नहीं है, लेकिन ये बॉलिंग भी आपको करके देंगे, ठीक है ना। और मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर इस टीम में होंगे ही होंगे, क्योंकि देखो हाँ, हालांकि इनसे रन नहीं बनाता श्रीलंका में, लेकिन ओडीआई में जिस तरीके इन्होंने वर्ल्ड कप में स्पेसिफिकली जो फॉर्म इन्होंने दिखाया था, वो मतलब भाई काबिले तारीफ है, ठीक है ना। तो उसके बिना तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते, तो इसलिए श्रेयस अय्यर मेरे टीम में है, ठीक है। अब आ जाते हैं कमाल लाजवाब राहुल। 14 इनिंग्स, 560 रन विद एन एवरेज ऑफ 56, 1 शतक, 3 अर्धशतक। मैं देखो इसके साथ वही प्रॉब्लम है टेस्ट में भी ओडीआई में भी, कि हम लोग कभी उसको ऊपर खिलाते हैं, कभी नीचे खिलाते हैं, कभी कीपिंग करवाते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, कभी 6 डाउन में खिलाते हैं। ये बंदा 7वें नंबर पे भी खेला है, तो जो बंदा आपके लिए इतना कुछ करके दे सकता है आपको, तो टीम में भाई उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब चाहे आप उसको 1 में खिलाओ, 3 में खिलाओ, 4 में खिलाओ, इस बंदे को टीम में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टी डायमेंशन है, कीपिंग भी आपको करके देगा, फील्डिंग भाई लाजवाब फील्डर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऋषभ पंत। ओडीआई वर्ल्ड कप इन्होंने खेला नहीं था, लेकिन तभी भी देखो T20 में ठीक करते हैं, ओडीआई में भी उससे थोड़ा अच्छा करते हैं। इनका हाईएस्ट जो मतलब पीक परफॉर्मेंस आता है वो टेस्ट क्रिकेट में आता है, लेकिन मुझे लगता है ओडीआई में इनका इतना अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन क्योंकि ईशान किशन नहीं है, ईशान किशन इज आउट ऑफ बीसीसीआई स्कीम ऑफ थिंग्स, इसलिए यहीं पे एंट्री मारेंगे ऋषभ पंत। ये खेल जाएंगे भाई, ये ओडीआई स्क्वाड में होंगे, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई स्क्वाड में ऋषभ पंत होंगे। हालांकि इनके नंबर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन तभी भी ये होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ऋषभ पंत अवेलेबल है, फिट है, तो भाई वो एकदम टीम में आएगा, उसको कोई मतलब कोई सोच भी नहीं है उसके बारे में दूसरा, ठीक है। अब तो ये होगा हमारे प्रॉपर बैट्समैन। अब आ जाता है भाई ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। भाई देखो अब तो ये भाई एक इसके साथ प्रॉब्लम था कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये खेल नहीं रहा है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट इसने इतना खेल लिया कि भाई वहां भी परफॉर्मेंस दे रहा है, अब बोलो, ठीक है। तो ये हमारा वाइस कैप्टन है। उसके बाद देखो रविंद्र जडेजा, ठीक है, उसके बाद अक्षर पटेल, उसके बाद कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, शमी, अर्शदीप सिंह। अब देखो यहाँ पे मेन केस ये है ना कि आप इतने सारे ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हो, ठीक है, रविंद्र जडेजा, फिर आपके अक्षर पटेल। उसके बाद बातें तो ये भी चली कि भाई क्या नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो क्या वो मतलब सिमिलर कंडीशंस लाइकवाइज भारत में दुबई में कर सकें कि नहीं कर सके। तो उसमें भी काफी सारी बातें चल रही है, ठीक है, कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है भाई साहब, आप कितने ऑलराउंडर्स लेके जाओगे, कितने ऑलराउंडर्स आप लेके जाओगे, और अगर भी आप लेके जा रहे हो तो आप कितने ऑलराउंडर्स खिलाओगे भी टीम में, ठीक है। तो मेरे को लगता है भाई साहब देखो पंड्या तो खेलेंगे, जडेजा खेलेंगे, उसके साथ साथ अक्षर पटेल को लेके जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर मैं इतना भी कुछ कह नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि इतना उसका कोई मतलब ठीक है, हालांकि उसने 100 बनाया, लेकिन ओडीआई में अभी मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई चांस बनेगा, ठीक है। उसके बाद भाई देखो जसप्रीत बुमराह, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, नहीं तो भाई एकदम सीधा टीम में। शमी अवेलेबिलिटी फिटनेस के ऊपर इश्यूज है, वरना सीधे टीम में। उसके बाद देखो अर्शदीप सिंह। यहाँ पे एक और बात आता है कि क्या अर्शदीप सिंह को ओडीआई में ट्राई कर सकते हैं। देखो मेरे को लगता है इनको ऑस्ट्रेलिया में भी लेके जाना चाहिए, लेकिन इनके साथ एक ही कंसर्न है कि इसके पास पेस इतना नहीं है, ठीक है। आप स्विंग कराओगे, आप कितने देर करा सकोगे, 1-2 ओवर, 3 ओवर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ओवर, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद इतना पेस भी नहीं है, ठीक है। हाँ T20 में इतना अच्छा बोला क्योंकि वहां पे ड्यूरेशन बहुत छोटा है, यॉर्कर मारता है, ऑफ कटर मारता है, 4 ओवर डालने पड़ता है। लेकिन ओडीआई में ये परफॉर्म कर सकें कि नहीं कर सकें, ये थोड़ा डाउट है। तो कुल मिला के भाई साहब ये मेरा टीम था, ठीक है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, फिर आपके श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और भाई अर्शदीप सिंह। ये मेरा टीम था। आपका ओडीआई स्क्वाड क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।